मैं हूं मास्टर जी और आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10th का चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हो तो पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करने की जल्दी ना करें, बाद में फिर कभी कर लेंगे, अभी पढ़ाई पे फोकस करते हैं। ठीक है, तो जैसा कि हमारा चैप्टर है इलेक्ट्रिसिटी, तो हम अपने इस चैप्टर पर आने से पहले कुछ बातें डिस्कस कर लेते हैं कि हम पहले से इलेक्ट्रिसिटी के बारे में क्या जानते हैं। यानी कि जैसे अगर मैं अपनी बात करूं तो जब हम छोटे थे तो हम बोला करते थे, यार लाइट आ गई टीवी चला दो, यार लाइट आ गई मान लो फैन ऑन कर दो। यानी कि हम एक वर्ड यूज करते थे लाइट आ गई, या मान लो हम टीवी देख रहे हैं और टीवी ऑफ हो गई तो हम क्या बोलते थे, अरे यार लाइट चली गई, लाइट कब आएगी। यानी कि जो इलेक्ट्रिसिटी थी जो कि हमारे घर में आती थी, हम उसे रिप्रेजेंट करते थे एक टर्म से जिसे हम लाइट बोलते थे। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े हुए तो हमें पता चला कि भाई लाइट एक अलग चीज है, लाइट और इलेक्ट्रिसिटी सेम चीज नहीं है। लेकिन हम तो भाई हर चीज को ही लाइट से रिप्रेजेंट करते थे। टीवी ऑन होगी लाइट आएगी तभी होगी, मोबाइल चार्ज होगा लाइट आएगी तभी चार्ज होगा। ठीक है, तो वो एक्चुअल में लाइट नहीं, वो इलेक्ट्रिसिटी होती थी। ठीक है, तो ये तो पॉइंट ऑफ व्यू हुआ फिजिक्स से बाहर का। तो हम बात कर लेते हैं कि फिर अगर ये इलेक्ट्रिसिटी लाइट नहीं है तो इलेक्ट्रिसिटी क्या है। तो देखो इलेक्ट्रिसिटी क्या है, तो हम इसके बेसिक्स की बात कर लेते हैं। जैसे कि मैंने लिखा हुआ है बेसिक्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो बेसिक्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी में अपन देखेंगे कि इलेक्ट्रिसिटी क्या है। तो हमने लिखा है इट इज अ सोर्स ऑफ एनर्जी विच इज यूज्ड इन लाइटनिंग, ऑपरेटिंग फैंस एंड हीटिंग पर्पसेस एटसेट्रा। तो ये तो मैंने पहले भी बोला, यार लाइट नहीं आ रही क्योंकि लाइट आएगी तभी लाइटनिंग होगी, फैन ऑपरेट करेगा, हीटिंग पर्पस में हम यूज कर पाएंगे। लेकिन वो एक्चुअल में लाइट क्या थी, इलेक्ट्रिसिटी थी। तो अब हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिसिटी क्या है। इलेक्ट्रिसिटी एक सोर्स ऑफ एनर्जी है। इलेक्ट्रिसिटी क्या है, एक सोर्स ऑफ एनर्जी है जो कि यूज होता है लाइटनिंग में, फैन को ऑपरेट करने में, हीटिंग पर्पसेस में। यानी लाइटनिंग तो एक फैक्टर है। ठीक है, यहां तक बात क्लियर है। फिर आगे बढ़ते हैं। तो देखो जो इलेक्ट्रिसिटी होती है अपन की, वो दो टाइप की होती है। क्या क्या, एक होती है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, एक होती है करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो अब हम समझते हैं स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है और करंट इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है। तो जो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी होती है वो कब बनती है, इट इज मेड बाई रबिंग टुगेदर टू और मोर ऑब्जेक्ट्स एंड मेकिंग फ्रिक्शन। यानी कि जब किन्हीं दो चीजों को हम रब करते हैं तो फ्रिक्शन की वजह से वहां पे एक एनर्जी प्रोड्यूस होती है, उसे हम बोलते हैं स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। जैसे कि कभी कभी बचपन में आपने एक गेम टाइप खेला होगा, क्या करते थे, जो स्केल होता था अपन का, स्केल को बालों में रब करते थे, और जैसे ही उस स्केल को बालों में रब करने के बाद अपन पीसेस ऑफ पेपर की तरफ ले जाते थे, तो पीसेस ऑफ पेपर उस स्केल की तरफ अट्रैक्ट होने लगते थे। तो अट्रैक्ट क्यों होते थे, वो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी की वजह से अट्रैक्ट होते थे। ठीक है, क्योंकि हमने वहां रब किया था तो वहां पे स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी आ गई, उसकी वजह से वो अट्रैक्ट करते थे। तो क्लियर हो गया स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। एक होता है टर्म करंट इलेक्ट्रिसिटी। अब करंट इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है, करंट इलेक्ट्रिसिटी वो इलेक्ट्रिसिटी होती है जो कि अपन के घरों में आती है एनर्जी की तरह। अब हम देखो चार्ज की बात कर लेते हैं। चार्ज क्या है, चार्ज पे आने से पहले मैं आपसे बात करना चाहूंगा कि जहां से भी आप इस वीडियो को देख रहे हो या आपके आसपास जो भी चीजें हैं वो क्या है, वो मैटर है, कह सकता हूं, क्योंकि हमने पढ़ रखा है व्हाट इज मैटर, एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड ऑफ मास इज कॉल्ड मैटर। और हम अच्छे से जानते हैं कि हर मैटर किससे मिलकर बना होता है, एटम से। यानी कि हमारे आसपास में कह सकता हूं कि सारी चीजें एटम से बनी हुई हैं। अब बताओ एटम के अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स। और आपने पढ़ा हुआ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन पर क्या होता है, चार्ज होता है। तो ये बिल्कुल आपने सही समझा है, वही वाला चार्ज है इलेक्ट्रिक चार्ज, जो कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पर होता है। यानी कि हम ये बात कह सकते हैं कि हमारे आसपास जितनी भी चीजें हैं हर चीज पे चार्ज है, क्योंकि हर चीज मैटर है और हर मैटर एटम से बना है और हर एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन है और हर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन पर चार्ज है। तो यहां तक पहले तो फील हुआ कि चार्ज क्या है। अब बात कर लेते हैं फिजिक्स में चार्ज को कैसे डिफाइन करते हैं। तो देखो चार्ज क्या है, इट इज द बेसिक और फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। यानी किसी भी मैटर की ये बेसिक या फंडामेंटल प्रॉपर्टी है। बेसिक या फंडामेंटल प्रॉपर्टी से मेरा मतलब क्या है, जैसे आपका वेट है, अब मैं पूछूं आपका वेट क्यों है, तो आप क्या जवाब दोगे, अरे इसका जवाब मैं क्या दूं, वेट क्यों है, यार फंडामेंटल चीज है, बेसिक है, यानी कि हमारा वेट है तो है,
आपकी नोज क्यों है, आपकी नोज क्यों है? अरे भाई फंडामेंटल है, ये तो पहले से बन के आई, हमने तो डिसाइड नहीं किया। तो ये चीज होती है बेसिक या फंडामेंटल, यानी कि कोई भी मैटर होता है उसकी फंडामेंटल या बेसिक प्रॉपर्टी होती है चार्ज, यानी कि आप कोई भी मैटर डिफाइन नहीं करता चार्ज रखूं या ना रखूं, उस पर होता ही होता है, क्योंकि मैटर एटम से बना है और एटम पे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन पे चार्ज होता है, यानी कि चार्ज किसी भी मैटर की फंडामेंटल प्रॉपर्टी होती है। यहां तक बिल्कुल बात क्लियर है। अब चार्ज के बारे में थोड़ा और जानते हैं। चार्ज क्या, अब चार्ज के बारे में देखो पढ़ क्यों रहे हैं आपको पहले क्लियर होगा, क्योंकि देखो करंट इलेक्ट्रिसिटी में आपने पढ़ा था फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी, यानी चार्ज का फ्लो होना इलेक्ट्रिसिटी होता है। तो चार्ज के फ्लो कराने से पहले आपको पता तो हो एक्चुअल में चार्ज क्या है, तो ठीक है वो हम पढ़ रहे हैं। अब आगे देखते हैं चार्ज क्या है। चार्ज इज स्केलर क्वांटिटी। चार्ज क्या है, स्केलर क्वांटिटी। इट मींस कि चार्ज को डिफाइन करने के लिए हमें डायरेक्शन की जरूरत नहीं पड़ती, सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड की जरूरत पड़ती है। ठीक है, आपने पढ़ा होगा स्केलर क्वांटिटी क्या होती है, जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। वेक्टर क्वांटिटी इसमें मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ होते हैं। आगे एक और टर्म देखते हैं, चार्ज इज ट्रांसफरेबल, यानी चार्ज ट्रांसफरेबल होता है, यानी चार्ज एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर हो सकता है। चार्ज इज ट्रांसफरेबल। चार्ज इज ऑलवेज एसोसिएटेड विद मास। चार्ज मास के साथ एसोसिएटेड होता है, यानी कि मास होगा वहां पर चार्ज होगा ही होगा। क्यों, क्योंकि देखो मास क्या है, मास भी एक फंडामेंटली तो प्रॉपर्टी है, मास को चैलेंज थोड़ी कर सकते हो भाई मास क्यों है। अब देखो हमने पढ़ा था मैटर क्या होता है, जिसके अंदर मास हो, तो कह सकते हो जहां मास है वहां पर क्या होगा, चार्ज होगा, इसीलिए बोला चार्ज इज ऑलवेज एसोसिएटेड विद मास। यहां तक क्लियर है। चार्ज इज क्वांटाइज्ड। चार्ज इज क्वांटाइज्ड। तो देखो क्वांटाइज्ड का मीनिंग क्या होता है, क्वांटाइज्ड का मीनिंग होता है, क्वांटाइज्ड का मीनिंग होता है कि जो चार्ज होता है वो इंटीग्रल मल्टीपल्स में होता है। इंटीग्रल मल्टीपल का मतलब क्या हुआ, चार्ज या तो 1 होगा या 2 होगा या 3 होगा या 4 होगा या 5 होगा, ऐसा नहीं है चार्ज होगा 3.5 या चार्ज होगा 1.2। क्लियर है। चार्ज इज कंजर्व्ड। चार्ज क्या होता है, कंजर्व्ड होता है, यानी कि चार्ज कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ठीक है, आगे देखते हैं। अब बॉडी कैन बी चार्ज्ड बाय। अब कोई भी बॉडी है वो चार्ज किस तरीके से हो सकती है, फ्रिक्शन, इंडक्शन या कंडक्शन से। अब देखो अब आपके मन में आ रहा होगा कि सर बॉडी कैन बी चार्ज्ड, अभी तो आपने बोला कि हर बॉडी के पास चार्ज है, हर बॉडी के पास चार्ज है, तो फिर उसे चार्ज करने की क्यों जरूरत है। तो देखो हो सकता है आपके पास ये डाउट आ रहा हो, तो पहले मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। देखो कोई भी बॉडी होती है वो किससे मिलकर बनी होती है, कोई भी जो मैटर होता है वो किससे मिलकर बना होता है, बॉडी मीन्स मेरा मैटर से है, किससे बना होता है, एटम से। और हर एटम किससे मिलकर बना होता है, कोई भी मैटर होता है वो किससे मिलकर बना होता है, एटम से। कोई भी एटम के अंदर क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और प्रोटॉन्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं। अब एक बात बताओ, इलेक्ट्रॉन पे क्या होता है, नेगेटिव चार्ज, प्रोटॉन पे क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज। तो ये नेगेटिव और पॉजिटिव होने की वजह से इक्वल अमाउंट में कोई भी एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हो जाता है। कैसा हो जाता है, न्यूट्रल। क्या हो जाता है, न्यूट्रल हो जाता है। तो इसीलिए कोई भी बॉडी पहले से चार्ज नहीं होती, उस बॉडी को चार्ज करना पड़ता है। तो अब आपको क्लियर हो गया कि बॉडी को चार्ज क्यों कर रहे हैं, क्योंकि बॉडी के अंदर चार्ज तो है लेकिन पूरी बॉडी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, क्योंकि इक्वल अमाउंट में पॉजिटिव चार्ज है, इक्वल अमाउंट में नेगेटिव चार्ज है। तो इसीलिए यहाँ पे बताया गया कि अब बॉडी कैन बी चार्ज बाई फ्रिक्शन, इंडक्शन, कंडक्शन। अब कैसे होती है ये हम आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो फिलहाल हम ये याद रखेंगे 3 तरीके से हम किसी बॉडी को चार्ज कर सकते हैं। अब बात आती है चार्ज आर ऑफ 2 टाइप। जो चार्जेस होते हैं हमारे 2 टाइप के होते हैं, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज, जो कि मैं भी आपको बता चुका हूँ। तो ठीक है, चार्ज कैसे होते हैं, 2 टाइप के, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। फिर आगे लिखा है सेम और लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक और अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। सेम और लाइक का मीनिंग क्या है, पॉजिटिव और पॉजिटिव एक दूसरे को रिपेल करेंगे। क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे। अगर मान लो एक पॉजिटिव है और दूसरा नेगेटिव है तो ये क्या करेंगे, एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होंगे। यहां तक बात क्लियर है। तो इसीलिए बोला सेम और लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, अनलाइक और अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। ऐसा यूनिट की बात कर लेते हैं, यानी कि चार्ज हमारा मेजरेबल है। अगर मेजरेबल है तो उसे मेजर किस में करेंगे, मास को तो केजी में करते हैं, टाइम को सेकंड में या आवर्स में करते हैं, तो भाई इलेक्ट्रिक चार्ज को कैसे मेजर करेंगे। तो इसके लिए बताया कि भाई इसकी ऐसा यूनिट होगी कूलम। क्या होगी, कूलम। अगर आपको कभी कोई बोलता है 5 कूलम, क्या बोलता है
5 कूलम या कोई बोलता है 10 कूलम, तो आप तुरंत समझ जाओगे अरे भाई चार्ज की बात हो रही है। क्यों? क्योंकि आपने यूनिट देख लिया पीछे कि कूलम लगा हुआ है, कूलम लगा हुआ है, इट मीन्स चार्ज की बात हो रही होगी। यहां तक क्लियर है?